हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू बेस्ड है और करंट के साथ अपडेट करते हुए। तो जो भी लोग जो है मेंस को जो है और अच्छा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ में आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलेगी जो आपको जो है मेंस के जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है बेहतर आंसर राइटिंग कर सके। तो इसलिए जो है आप हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हैं और इसका आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग जो है लेट ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी से आप क्या समझते हैं। प्रत्यास्था के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रक्रिया और तैयारी की रणनीति की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखेंगे कि समुदाय आधारित जो आपदा तैयारी है उससे आप जो है क्या समझते हैं। सबसे पहले हमको जो है समुदाय आधारित आपदा तैयारी को डिफाइन करना है इंट्रो में। फिर क्या है, प्रत्यास्था के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रक्रिया और तैयारी की रणनीति की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, समुदाय आधारित आपदा तैयारी वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदायों को आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और सक्षम बनाया जाता है। मतलब क्या बताया गया है कि जो समुदाय आधारित जो आपदा तैयारी है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, जो लोकल जो कम्युनिटी है उसको आपदाओं से निपटने के लिए जो है प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें सक्षम बनाया जाता है। यह जो है दृष्टिकोण समुदाय को आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। यह किसमें सक्षम बनाता है, यह जो दृष्टिकोण है वह जो है समुदाय को जो है आपदा पूर्व और आपदा के दौरान और आपदा के बाद प्रभावी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाता है। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है और अब हम इसका जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाओं की प्रक्रिया। इसमें पहला क्या है, जोखिम मूल्यांकन और मानचित्रण। इसके अंतर्गत बताया गया है कि समुदाय के स्तर पर संभावित खतरे की पहचान करना। क्या करना है, समुदाय के स्तर पर जो है जो संभावित जो खतरा पैदा हो सकता है उसकी पहचान करना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में आपदा संवेदनशील मानचित्रण करना। उड़ीसा में जो चक्रवात प्रभावित जो क्षेत्र हैं, तो उसमें क्या करना, उसमें आपदा संवेदनशील जो है जो आपदा के लिए जो संवेदनशील जो क्षेत्र है उसका मानचित्रण करना। दूसरा क्या है, समुदाय की क्षमता निर्माण। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को आपदा प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या करना, जो स्थानीय लोग जो है उनको आपदा की प्रतिक्रिया तथा जो है राहत और पुनर्वास के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, एनडीएमए द्वारा जो है पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा पंचायत स्तर पर जो है प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर क्या है, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली। इसके अंतर्गत सामुदायिक निगरानी और सूचना तंत्र विकसित करना। क्या करना, जो है सामुदायिक जो है निगरानी करना और जो है सूचना तंत्र को विकसित करना। इसको हम देख सकते हैं सुंदरवन में जो है चक्रवात अलर्ट सिस्टम के माध्यम से, इसका उदाहरण। फिर क्या है, आपदा प्रतिक्रिया योजना। इसके अंतर्गत आपदा के दौरान सुरक्षित निकासी, राहत और पुनर्वास की रणनीति प्रदान करना। इसका उदाहरण देख सकते हैं गुजरात में भुज भूकंप के बाद जो है राहत कार्य के माध्यम से। फिर क्या है, नियमित अभ्यास और जागरूकता कार्यक्रम। इसमें मॉक ड्रिल और स्कूल और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के माध्यम से देख सकते हैं। इसका उदाहरण है उड़ीसा में चक्रवात जो है फनी 2019 से पहले बड़े पैमाने पर जो है मॉक ड्रिल की गई। फिर क्या है, प्रत्यास्थता के लिए जो है तैयारी की रणनीतियाँ। प्रत्यास्था के लिए जो है क्या है, तैयारी की रणनीतियाँ। इसमें क्या है, स्थानीय नेतृत्व और भागीदारी। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन। मतलब जो समुदाय है उसकी जब सक्रिय रूप से भागीदारी होगी तो योजनाएं जो बनाई गई हैं उनका प्रभावी ढंग से क्या हो पाएगा, क्रियान्वयन हो पाएगा। फिर क्या है, हरित और स्थानीय बुनियादी ढांचे का विकास। इसमें बाढ़, भूकंप और चक्रवात के अनुकूलन हेतु जो है सुरक्षित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। बाढ़, भूकंप और चक्रवात के अनुकूल क्या करना है, सुरक्षित बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। सामाजिक पूंजी और सामुदायिक नेटवर्क। इसके अंतर्गत समुदाय के भीतर मजबूत सामाजिक ताने बाने से
आपदा के प्रभाव को कम करना किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समुदाय के भीतर मजबूत सामाजिक ताने बाने से आपदा के प्रभावों को कम किया जा सकता है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मैंग्रोव वनों और जल स्रोतों का संरक्षण जिससे प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम हो। मैंग्रोव वन के माध्यम से और जो है वनों को संरक्षित करने से, जल स्रोतों का जो है संरक्षण करके, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट देख लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया जिसको हमने डिटेल से देखा था, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो इसका अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि समुदाय आधारित आपदा तैयारी से जो है स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन को सशक्त किया जा सकता है। यह न केवल जनहानि को कम करता है बल्कि समुदाय को आपदाओं से उभरने में, भविष्य में अनुकूलित रहने में सक्षम बनाता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही जो है पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।